जय श्री राम। रामचरितमानस में एक से एक मार्मिक प्रसंग है। एक प्रसंग है जिसमें राम का वनवास हो चुका है, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। इस समय सबसे ज्यादा दुखी हैं महर्षि वशिष्ठ। वो कहते हैं कि भरत को बुलाया जाए, परंतु उसको वहां यह न बताया जाए, अन्यथा वह विफल हो जाएगा। इस पर कवि चिराग जैन एक कविता लिखते हैं, भरत का परिताप। कि बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय, राजा को भूसाही पाकर, दो कंधे तो बुलवा लाओ, कैकई के नैहर से जाकर। उन दिनों भरत कुछ विचलित थे, आंखों को स्वप्न अखरता था, कारण तो ज्ञात नहीं था, पर मन के भीतर कुछ गढ़ता था। गहरे संबंधों में प्रतिपल एक तार जुड़ा ही रहता है, तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। सपनों में अवध उमड़ता था, घिर गए भरत उच्चाटन में, संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। अंतस में संशय का तांडव, देहरी पर दूत अयोध्या का, सूखे पत्ते सा कांप गया वह भावुक पूत अयोध्या का। अनुमान हुआ कैकई सुत को, संयोग नहीं है साधारण, पहले तो पूछा कुशल क्षेम, फिर पूछा आने का कारण। यह दूत कर्म था कठिन बहुत, भीतर का शोक छुपाना था, मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। घर नगर चतुर्दिक मंगल है, यह बात अधर जब कहते थे, पिंडलियां कंपन करती थीं, आंसू भीतर को बहते थे। हे राजकुमार, गुरु आज्ञा से आया हूं तुम्हें बुलाने को, इसके अतिरिक्त नहीं कोई संदेश तुम्हें बतलाने को। चल दिए भरत रिपु दमन सहित, निर्बाध दौड़ता था स्यंदन। स्यंदन की गति से आशंका और आशा का जारी था रन। जब किया प्रवेश अयोध्या में, तो गलियों में सन्नाटा देखा, संशय का ज्वार उमड़ आया और धीरज ने भाटा देखा। जब हम ननिहाल गए थे तब नगरी का ऐसा रंग न था, हर चौखट इतनी मौन न थी, हर आंगन इतना दंग न था। जिस ओर भरत का रथ देखा, मुंह फेर खड़े हो गए लोग। कैकई सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। केवल एक सूरत ऐसी थी, जिस पर कण भर अवसाद न था, वैधव्य समाया था तन पर, चेहरे पर तनिक विषाद न था। पुलकित होकर बोली कैकई, अभिनंदन हो स्वीकार भरत, पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर स्वीकार करो दरबार भरत, फिर स्वीकार करो दरबार भरत। जय जय श्री राम।